Hello children, today we are going to see part B of chapter number 10, Spheres of the Earth. In our previous video, we read about the different spheres of the Earth, about lithosphere. Now today we will learn about hydrosphere and atmosphere. So a hydrosphere, the portion of water area is more on the earth than the land area, कि जो लैंड एरिया है वो वाटर एरिया से कम है, मतलब हमारा जो अर्थ है उस पे अप्रॉक्सीमेटली 71% क्या है, वाटर है. एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर किसे कहा जाता है? जो एरिया पानी से भरा हो उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. कि अर्थ का जो 71% है वो वाटर बॉडी से कवर है. दिस एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज सो वास्ट दैट कॉन्टिनेंट्स अपीयर एज इफ आइलैंड. कि ये जो एरिया है वो इतने बड़े हैं, बहुत ही विशाल हैं, इसलिए कई इसे कॉन्टिनेंट या आइलैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं. पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नोन एज ओशन. और जहाँ पे वाटर जो अमाउंट है सबसे ज़्यादा होता है उसे क्या कहा जाता है? ओशंस कहा जाता है. दे आर रेस्पेक्टिवली वेल नोन एज द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन एंड द आर्कटिक ओशन. तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन. ओशंस ऑन द अर्थ आर वेरी डीप एंड ह्यूज. जो ओशंस अर्थ पे हैं वो क्या हैं? बहुत ही डीप हैं, गहरे हैं और बड़े हैं. ह्यूज मतलब बड़ा होना. 10 to 11 किलोमीटर डीप वैलीज आर देयर इन देयर बॉटम. कि 10 to 11 किलोमीटर डीप अगर हम गहराई में जाएंगे तो हमें वैलीज मिलेगी बॉटम में. वेरियस लैंडफॉर्म लाइक अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ दीज ओशंस. तो जब हम ये ओशंस की डीप में जाएंगे तो हमें अर्थ का जो सरफेस है वो कई डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिलेगा. 97% of the total Earth's water is found in the oceans and it is saline water. कि 97% जो वाटर है वो कहाँ पे मिलेगा? ओशंस में. और ओशंस जो है उसका पानी कैसा है? सेलाइन यानी नमकीन है. रिमेनिंग वाटर अप्रॉक्सीमेटली 2/3 पार्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट. और बाकी का जो बचा पानी है 97 के बाद जो 3% बचा है उसका 2/3 पार्ट जो क्या है वो आइस शीट में है, मतलब बर्फ़ की परत में है. ऑन दी पोल्स ऑन दी अदर हाई माउंटेन लाइक हिमालय, जैसे कि हिमालय पर या अदर कोई माउंटेन रेंज पर. द वाटर विच इज़ लाइंग अंडर अर्थ क्रस्ट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेक एंड रिवर इज़ वेरी लेस इन प्रोपोर्शन. और जो पानी अर्थ क्रस्ट पे है वो किस फॉर्म में है? लेक या रिवर के फॉर्म में, जो कि बहुत ही कम है. लिविंग क्रिएचर्स एंड प्लांट ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. अब लिविंग क्रिएचर्स जो हैं वो बिना पानी के नहीं रह सकते, जैसे ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है या इंसेक्ट्स है, जो भी हैं जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, दे कांट लिव विदाउट वाटर. इट इज़ अवेलेबल थ्रू फूड और थ्रू मॉइस्चर from the air. The existence of hydrosphere is the existence of the living being. अब पानी का होना, इसका मतलब हाइड्रोस्फीयर का होना यानी ह्यूमन बीइंग का होना या लिविंग बीइंग का होना. मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी फॉर द अर्थ रेन कम फ्रॉम द ओशन. अब जो ह्यूमिडिटी है जिससे रेन होता है, ये मोस्ट ऑफ कहाँ से ह्यूमिडिटी जाती है? ओशन से. At the bottom of the sea, there lies a large amount of precious minerals. Salt is obtained from the water and its bottom contains mineral like manganese, iron, tin, etc. अब जब हम ये ओशन के बॉटम में जाएंगे तो कई प्रीशियस मिनरल्स हमें मिलेंगे. सॉल्ट मिलेगा, पानी से हमें सॉल्ट भी मिलता है.
और मिनरल्स जो हैं वो कैसे हैं, जैसे कि मैग्नीज, आयरन, टिन एटसेट्रा। ओशन इज ऑल्सो स्टॉक ऑफ प्रोटीन रिच फूड फॉर ह्यूमंस। अब जो ओशन है उसमें प्रोटीन भी है। देयर इज enormous power in the sea and ocean waves, currents and tides of the oceans। अब enormous का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें क्या है, सी और ओशंस की वेव्स में एक पावर है। बाय इट्स मैनेजमेंट यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन। अब इन जो ये वेव्स हैं, जो ये तरंगे हैं ओशंस में, ठीक है, तो इन तरंगों से क्या जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। द ओशन हैव डेवलप्ड एज वाटरवेज। वाटरवेज आर ऑल्सो मोर फेवरेबल इन द ट्रेड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब ओशंस जो हैं उसमें डेवलप किया गया वाटर वेज, मतलब समुद्र से जाने का रास्ता, महानदियों से जाने का रास्ता। वाटरवेज आर ऑल्सो फेवरेबल इन द ट्रेड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और डिफरेंट कंट्रीज़ में जाने के लिए ये सी का रास्ता भी यूज़ किया जाता है, ओशंस के थ्रू भी जाया जाता है, जैसे शिप वगैरह यूज़ की जाती हैं। तो ये तो हमने बात किया हाइड्रोस्फीयर का, और यस प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लिथोस्फीयर। अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर। Atmosphere, the earth surrounded by a layer of gases up to the approximate height of 850 to 1000 किलोमीटर। द लेयर ऑफ वेरियस गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर जो गैसेस हैं पूरे हमारे वातावरण में, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ये जो गैसेस हैं अप्रॉक्सीमेट 850 टू 100 किलोमीटर की लेयर में है। द एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। अब जो ये एटमॉस्फेयर है इसे हम देख नहीं सकते, कैसे, मतलब हम खड़े हैं उस एटमॉस्फेयर में हैं हम, बट जो गैसेस हैं वो हमें नहीं दिखेंगी। वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, पार्टिकल्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स, सॉल्ट पार्टिकल एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट आर मिक्स विद द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में कई डिफरेंट गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे छोटे कि हमें हमारे ये जो नॉर्मल हमारी जो आईज है इससे हम नहीं देख सकते हैं। एटमॉस्फेयर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। एटमॉस्फेयर जो है ना, हम उसे, मतलब उसका कोई कलर नहीं है, ठीक है, एज वेल एज ट्रांसपेरेंट। ये एकदम ट्रांसपेरेंट है, मतलब हम खड़े हैं एटमॉस्फेयर में हैं हम, बट वो एटमॉस्फेयर हम नहीं देख रहे, उसके पार तक हम देखते जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है। एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मैटर्स। एटमॉस्फेयर में सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसियस भी फॉर्म है। मेजर गैसेस इन एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन एटसेट्रा। अब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन है। द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इज डेंस। अब जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ सरफेस पे बहुत ही, मतलब ज़्यादा है, घना है। और जैसे जैसे ही हम हाइट पे चलते चले जाएंगे, ये एटमॉस्फेयर का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। मतलब गैसेस उतनी कम होती चली जाएंगी, ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, मतलब इस तरीके का गैस हमें शॉर्टेज हो जाएंगी उन सब चीज़ों की, ठंडक बढ़ जाएगी। तो ये एटमॉस्फेयर की बात है। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनके अमाउंट बताया गया है, ये चार्ट में देखिए। नाइट्रोजन है 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94% एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। यानी सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन, जो कि है 78.03%। As we go above the Earth's surface, the ratio of most of gases in the atmosphere decreases। ऐसा बताया गया है कि जब अगर हम अर्थ सरफेस से जितने ही ऊपर जाएंगे, ये जो गैसेस हैं उनका जो अमाउंट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हैवी गैस, इट इज़ डेंस इन द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द एयर एंड डिक्रीजेस इन द अबव स्ट्रेटा। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे हैवी गैस है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर जो अर्थ है उसके सरफेस पे ही मिलेगा। जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे अर्थ से, वहाँ पर
कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। आफ्टर द हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर्स, मतलब 20 किलोमीटर्स की हाइट पर ही जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाएगा। ऑक्सीजन आफ्टर द हाइट of 110 kilometer and nitrogen after the approximate height 130 kilometer is seen decreasing। मतलब 110 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तो ऑक्सीजन कम होगा, नाइट्रोजन 130 किलोमीटर की हाइट पे जब हम जाएंगे तो वहाँ से उसमें कमी आएगी। एट द हाई अल्टीट्यूड देयर आर ओनली लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन और हीलियम। ऐसा बताया गया है कि जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड्स पर जाएंगे हमें कौन सी गैसेस देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम, कि ये लाइट गैसेस ही वहाँ पर होती हैं। यहाँ पे देखिए चार्ट दिया गया है 130, 110, 20 किलोमीटर और 0। नाउ द रेशियो ऑफ ओजोन गैस इज इन द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लेस। जो ओजोन गैस है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम होता है। दिस गैस एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन। कि जो रेशियो है ओजोन का वो एटमॉस्फेयर में कम है और ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, जो सन से निकलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, और प्लैनेट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन किरणों से, जो सन की रेज हैं उनसे, उनकी गर्मी से। दिस गैस मोस्टली प्रिवेल इन दी ओपन ग्राउंड एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग। अब ये गैसेस मोस्ट ऑफ कब पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, ओपन ग्राउंड में, वो भी अर्ली मॉर्निंग में। इन द सेम वे द रेशियो इज़ मोर इन द एयर ग्राउंड द सी शोर। और ये यहाँ ओजोन का जो रेशियो है वो सी शोर के पास सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दैट इज़ वाई पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक इन सच प्लेसेस बिकॉज ओजोन इज़ हेल्दियर गैस। तो इसलिए लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ पे ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं, नियर सी शोर, मतलब जहाँ पे थोड़ा दरिया किनारा हो, ऐसी जगहों पे जाते हैं। और ये जो ओजोन है वो बहुत ही हेल्दी गैस है। Due to the various particles in the atmosphere, sunlight is seen spreading on the earth. Due to various particles in the atmosphere, जो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो सनलाइट है वो स्प्रेड होता हुआ हमें दिखाई देता है। इट डज़ नॉट बिकम डार्क और ब्राइट सडनली। ये सडन डार्क और ब्राइट नहीं होता। स्काई कलर ऑफ डाउन बिफोर सनराइज एंड डस्क आफ्टर सनसेट। स्काई कलर क्या हो जाता है, बिफोर सनराइज वो डाउन हो जाता है, मतलब छाया सा होता है, और डस्क हो जाता है आफ्टर सनसेट। बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल, ये जो डस्ट पार्टिकल है उनकी वजह से। द रेज आर रिफ्लेक्टेड थ्रू द डस्ट पार्टिकल एंड वी गेट सनलाइट। जो रेज हैं, जो सन रेज हैं, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं डस्ट पार्टिकल के साथ, और जिस वजह से हमें क्या मिलता है, सनलाइट मिलता है। साउंड कैन बी हर्ड विद द मीडियम ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये जो साउंड है वो भी हमें कैसे सुनाई देता है, इस एटमॉस्फेयर की वजह से। द वेव्स ऑफ साउंड एंड लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर एंड रिटर्न टू द अर्थ सरफेस सो दैट ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न बिकम पॉसिबल। अब ये जो साउंड है, साउंड वेव्स जो हैं, लाइट और साउंड क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जिस वजह से क्या होता है, रेडियो टेलीविज़न का जो है ये ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाया है। हेवनली ऑब्जेक्ट सच एज मेट्रॉइड्स बर्न ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड गेट डैमेज। अब ये जो मेट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स मतलब वो जो, अगर आपने कभी नाइट में देखा होगा, जो टूटता हुआ तारा कहा जाता है, तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। जब आपस में ये टकराते हैं तो एक लाइट होती है जो हमें टूटते हुए तारे की नज़र आती है, कि जैसे तारा टूट रहा है। ये सब भी कैसे पॉसिबल हमें दिखता है, एटमॉस्फेयर की वजह से। दस एटमॉस्फेयर प्रूव्स एज अ नेचुरल सील्ड फॉर द अर्थ। इस वजह से एटमॉस्फेयर जो है इसने प्रूव किया कि एक वो नेचुरल शील्ड है अर्थ के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे से चैप्टर समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।